तो ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव है ना, वो हमेशा आते ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे आप देखोगे यहाँ उतराई है, चढ़ने के बाद जब उतरने का समय आता है ना, तो वहाँ हमारे जो एफर्ट्स हैं वो भी नहीं लगते। अभी देखो बाइक स्टार्ट भी नहीं है, तो अपने आप बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाओगे। तो वो गिराना और गिरना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता है भगवान, कि जब हम नीचे गिरेंगे नहीं ना, तब हमें पता भी नहीं होगा कि नीचे क्या है। सब कुछ ऊपर का तो देख लिया, लेकिन नीचे भी देखना है। अगर हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाए जहाँ हमारे पास कुछ भी ना बचे, तो वो भी हमें एक ज़िंदगी जीने का तरीका होना चाहिए, उसको भी मानने का तरीका होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर ज़िंदगी अच्छी है तभी हमें अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन जब बिल्कुल सब कुछ हाथ से जब चला जाता है, तो उस वक्त और उस मौके पे आप उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं या नहीं, या फिर एंजॉय नहीं करते तो एटलीस्ट उनको एक्सेप्ट करते हैं नहीं। ये बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको अच्छाइयाँ जो होती हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, वो तो आप बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन जब बुरा होता है तो आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया। तो गलत और सही दोनों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आज मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि, बोलते हैं कि तू तो हिमाचल में रहता है, पहाड़ों में रहता है, तो बहुत मज़ा आता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में इतने ज़्यादा है कि सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर में कुछ और। रात को सोना है तो ज़रूरी नहीं है कि चैन की नींद आएगी, बार बार हमें कुछ ना कुछ सहना ही पड़ेगा। कोई जो काम कर रहे हैं उसमें परेशानी आ जाएगी, हर कोई काम स्मूथ नहीं रहता। कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद मेरी जो किस्मत है वही ख़राब है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ता है हर चीज़ को। एक्सेप्ट अगर हम हंस के खुश हो के करेंगे, तो वो शायद परेशानी जो है वो वहीं तक सीमित रहकर रह जाएगी, यानी कि उससे ज़्यादा परेशानी हमें नहीं झेलनी पड़ेगी। तो यही एक तरीका है अपनी परेशानियों को कम करने का। और ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हवा में ही बातें कर रहा हूँ। कि जो भी आपको परेशानी आती है या जो भी प्रॉब्लम आती है, उसको एक्सेप्ट करना सीख लो। अगर आप उस परेशानी को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आपको उससे ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप उस परेशानी में, उस प्रॉब्लम में रोना धोना शुरू कर दोगे, परेशान और भी ज़्यादा हो जाओगे कि भगवान ये क्या कर दिया, आसमान से टपके खजूर पे लटके, अभी और ज़्यादा परेशानी आ गई है, या फिर जो जिसकी बज रही है उसकी और बजा दी, मेरे साथ और बुरा हो रहा है। तो उसकी जगह अगर आप उतनी चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ इतना बुरा हो गया, चलो ठीक है, बहुत है, तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। मतलब बहुत कुछ चेंज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा एक मेजर चेंज आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। उससे ज़्यादा आपको परेशानियाँ नहीं आएंगी और परेशानियाँ अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे आपने द सीक्रेट बुक भी होपफुली रीड करी होगी, अगर नहीं करी है तो एक दिन की है, थोड़े से टाइम में आप रीड कर सकते हो, उसको रीड कर लेना। अगर आप अच्छा ही अच्छा सोचोगे तो वही आपको मिलेगा। बुरा सोचोगे या फिर बुरे को एंटरटेन करोगे, यानी कि बुरे को ही और भी ज़्यादा बुरा बोलना शुरू कर दोगे, तो आप फॉर श्योर बुराई आपकी और ठुकाई करेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए बुरा एक्सेप्ट करो, अच्छे पर फोकस करो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा उम्मीद लगाए रखो। ये दूसरा पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सपेक्टेशंस अपनी लो रखो, या फिर एक्सपेक्टेशंस ऐसे ना बना कर रखो कि मुझे मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसकी जगह क्या है कि आप एक्सपेक्टेशंस ना रखो, बल्कि गोल्स एक फिक्स रखो कि मैंने ये अचीव करना है। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो कभी तो होगा। अपने गोल्स फिक्स रखो, गोल्स आपको अचीव होते हुए ज़रूर मिलेंगे। आज अगर मैं कुछ गोल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं कोई गोल अगर अचीव करना चाहता था तो आज से मैंने 10 साल पहले सोचा था। 2022 आ चुका है, मुझे लगा था तब कि शायद 1-2 साल के अंदर गोल अचीव हो जाएगा, लेकिन आज 10 साल हुए, तो आज वो मुझे लगता है कि शायद गोल अचीव हो चुका है। तो ये मैं हिमाचल में रहने की बात नहीं कर रहा, कुछ और गोल्स भी हैं। तो ऐसे बहुत कुछ हमें ज़िंदगी में लेट मिलता है, हमें टाइम पर नहीं मिलता, वक्त पे नहीं मिलता। अगर हम बाइक की बात करें, आज ये बाइक चला रहे हैं, अगर यही बाइक मेरे पास ज़िद करके रो धो के ले लेता, अपने पेरेंट्स से बोलता कि मुझे बाइक चाहिए, मैं कॉलेज जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा तो बन ठन के जाऊंगा, कुछ दिखाऊंगा कि मेरे पल्ले कुछ है। लेकिन उसकी जगह, दिखावा करने की जगह, अगर मैंने जो भी किया
चाहे मैं पैदल जाता रहा, पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रखा, इधर उधर लड़कियों पे फोकस नहीं रखा, ऐसा भी बोल सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रखा, या फिर अपने जो गोल्स हैं उन पर फोकस रखा, तो आज जो भी मैं कर रहा हूँ शायद उसकी वजह से, उस बदौलत ही कर रहा हूँ। वरना अगर मैं ऐसे रहता, पूरी ऐश करता, तो ऐश करके हम गोल्स को अचीव ना कर पाते। तो हर चीज़ थोड़ा लेट आती है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि अगर हमें कुछ चीज़ें लेट मिलती है ना, तो वो मज़ा नहीं रह जाता। ये तो एक जैसे ज़िंदगी का दस्तूर हम बोल सकते हैं, दुनिया का दस्तूर बोल सकते हैं। हमें हर चीज़ वक्त पर नहीं मिलती। जब मज़ा ख़त्म हो जाता है, जब मज़ा आना बंद हो जाता है, तब वो चीज़ मिलती है। तब तक हम हार चुके होते हैं और हमें लगता है बस अभी मुझे चाहिए ही नहीं, अभी मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। तो लेकिन एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर यही मौज मस्ती मुझे पहले मिल चुकी होती तो उसका एक जो यूटिलिटी है बहुत ज़्यादा रहती, मुझे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती, मज़ा बहुत ज़्यादा आता। अभी क्या है कि परेशानियाँ और भी कई सारी आगे ज़िंदगी में, इनोसेंस ख़त्म हो चुकी है, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे किस तरफ लेकर जानी है। तो अभी परेशानियाँ कई सारी रहती हैं, हर चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते, बड़ी से बड़ी चीज़ ले लेते हैं तब भी मज़ा नहीं आता। होगा तो शायद 1-2 मिनट का मज़ा आता होगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया, लेकिन वैसा मज़ा नहीं रह जाता। और इसका कारण ये भी है कि अगर हमें वक्त पे ही मिल जाए, हर चीज़ ऐसी आसानी से मिलने लग जाए, तो हमारे जो मेजर गोल्स रहते हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ ज़िंदगी है ही ऐसी, बनाई ही ऐसी है। तो मैं ज्ञान थोड़ा ज़्यादा बांट रहा हूँ, पर लेकिन जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी फोकस्ड रहो। अभी आज मैं यहाँ पहाड़ों में हूँ तो मज़ा भी आता है, बहुत मज़ा आता है। आज मौसम अच्छा हुआ, तो वैसे मैं लैपटॉप पे काम करने वाला था, अब कई सारे काम पेंडिंग थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बार बाहर जा आता हूँ, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और ऐसा मौसम बार बार नहीं होता। वैसे तो यहाँ अभी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि मौसम ऐसा होगा भी तो फिर बहुत ज़्यादा ही बारिश होगी, लगातार बारिश होती रहेगी, तो बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा जब थोड़ी बहुत छोटी मोटी किनमिन होती है, थोड़ी बहुत बारिश रहती है, तो तब मज़ा कुछ अलग होता है, हम बाहर भी जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने यहाँ जैकेट भी पहनी है, मैं बाहर आया हूँ, मेरे कपड़े भीगे नहीं हैं, लेकिन अभी जो मज़ा आ रहा है वो एक प्रॉपर बारिश होने पर मज़ा नहीं आता। तब ऐसा मन करता है कि अब अंदर ही रहो, बाहर का कोई काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा।